जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप मूवी रिव्यू देखते हैं यूट्यूब पे तो आप प्रतीक बोरडे नाम से अवश्य परिचित होंगे। ये व्यक्ति पिछले 6-7 सालों से लगातार मूवी रिव्यू कर रहे हैं। हम सभी इनके कामों से परिचित हैं। राष्ट्रवादी रिव्यूअर कहा जाता है और इनकी रिव्यू में राष्ट्र का एंगल, राष्ट्र की चिंता साफ साफ झलकती है। आप इनके रिव्यू से इत्तेफाक रखें, उसका समर्थन करें या न करें, ये आपकी सहमति का अधिकार है, या आपके विवेक का अधिकार है। आप उनका विरोध कर सकते हैं, उनसे असहमत हो सकते हैं, किंतु भारत भूमि का ये स्वभाव नहीं है कि विरोध के लिए आप किसी की बेटी की इज्जत को तार तार कर दें, किसी को आप गाली दें, किसी को कत्ल करने, जिबा करने की धमकी दें। ये विरोध तो नहीं है ना भाई साहब। माजरा ये है कि उन्होंने पठान और टाइगर को अनाउंसमेंट को लेकर वीडियो बनाई, उसका रिव्यू किया। अब उस रिव्यू में वो अपनी बातें कर रहे हैं, अपना ओपिनियन रख रहे हैं, लेकिन शाहरुख और सलमान के फैन और ऐसे लोग जो उनसे विरोध करते हैं, उनसे चिढ़ते हैं, उनसे नफरत करते हैं, उन्होंने नफरत का आग उनकी कमेंट बॉक्स में उगल दिया। उनकी बेटी को बुरा भला कहा, उन्हें कत्ल करने, जिबा करने की बात की। ये एक सभ्य समाज में स्वीकृत नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आपको रिव्यू करना है, आप उनका काउंटर करिए, आप बढ़ चढ़ कर टाइगर का रिव्यू करिए, हाथों हाथ लीजिए। किसने रोका है शाहरुख और सलमान के फ़ैन बनने से आपको? किंतु अगर जो उनके रिव्यू को उस ग्राउंड पर जो उनसे असहमत होकर उसका रिव्यू कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, उसके साथ अब इस तरह का व्यवहार करेंगे, ये तो अक्षम्य है ना, ये अपराध है। ऐसे कुकर्म करने वाले लोगों की जगह केवल और केवल कारागार ही है, केवल जेल ही ऐसे लोगों को सुधार सकते। उन्हें सुधार कारागार में भेजना चाहिए ताकि वो भारत भूमि में सभ्य आचरण कर सके। और ऐसे कौन से लोग हैं उनको भी आपको समझना होगा। देखिए, आप यूट्यूब पे सर्च करिए प्रतीक बोरडे एक्सपोज, आपको तुरंत लाइन से वो सारी वीडियोस मिल जाएंगे, सारे नफरत वाले जहर आपको मिल जाएंगे। उन्हें आप देखिए, समझ जाएंगे कि उसके पीछे का बैकिंग क्या है, सपोर्ट क्या है, वो माइंडसेट क्या है जिसके कारण राष्ट्रवादी रिव्यूअर का कत्ल करने की बात कर रहे हैं। अभी हालिया द कश्मीर फाइल मूवी आई है, उसका ट्रेलर बड़े जो यूट्यूबर हैं, बड़े जो क्रिटिक हैं, उन्होंने नहीं किया। उनके चैनल पे इसका रिव्यू ही नहीं है, सिरे से उसके बारे में नदारत है बात। और बड़े बड़े जो शो हैं वो भी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के दुख तकलीफ की बातें कोई नहीं कर रहा। इनफैक्ट विवेक अग्निहोत्री जी को इसके लिए धमकी मिल रही है जान से मारने का, और बॉम्बे हाईकोर्ट में इसके रोक के लिए PIL भी दाखिल है। अब प्रतीक जी जैसे लोग, मेरे जैसे लोग अगर राष्ट्र की बातें करते हैं, वो राष्ट्रवादी चिंतन करते हैं, तो ये भाई राष्ट्र के लिए तो आवश्यक ही है ना। ये राष्ट्र ही नहीं होगा तो हम कहाँ होंगे? अगर भारत ही नहीं होगा तो कौन हिंदुत्व की बात करेगा? कहाँ जाएंगे हिंदुत्ववादी, कहाँ जाएंगे भारतीयवादी? आप सोचिए। तो हमें तो भाई चिंता ही है अपनी मातृभूमि का, क्योंकि ये मात्र ठौर ठिकाना तो है नहीं, ये हमारी मातृभूमि है। तो इसके लिए तो भाई हम जी जान लगाएंगे ही, आप भले ही प्रतीक से असहमत हो। फिल्म प्रोड्यूसर की पत्नी का जो चैनल है ना, उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो कहता है कि पॉलिटिक्स और रिलीजन ने इस देश में कत्लो गारत मचाया है। मजहब ने कत्लो गारत मनाया है, मैं मानता हूँ। तलवार के बल पे कौन सा मजहब फूला फला है ये सब जानते हैं। किसने देवभूमि जलाया, किसने विद्या मंदिर जलाया, किसने लाइब्रेरी पुस्तकालय को फूंक दिया, ये सब जानते हैं। लेकिन हिंदुत्व ने कभी ऐसा नहीं किया है। ये गांठ बांध लो, क्योंकि हिंदुत्व मजहब नहीं है, वो धर्म है, वो जीवन सभ्यता है। और ये कह रहा है कि रिलीजियस के बेस पे ये काम नहीं करना चाहिए। भाई तुम ये बातें रिलीजियस के बेस पर ही तो कह रहे हो। हाँ, प्रतीक को तुम हिंदू मानते हो, और वैसा कोई हिंदू है, मैं भी हिंदू हूँ, और तुम अपने आप को क्या मानते हो, उसी के बेस पर तो तुम ये विरोध कर रहे हो। लेकिन ऐसा विरोध नहीं होना चाहिए, किसी की बेटी की अस्मिता को तार तार किया जाए, किसी को कत्ल करने की धमकी दी जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप स्वयं विवेकवान हैं, आप समझदार हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो कितना सच है। राष्ट्र प्रेम के लिए, मानवता के लिए आपको चिंतन करना ही चाहिए, और ऐसे विरोध करने वाले को आपको सबक सिखाना चाहिए। सभ्य तरीके से उन्हें प्रतिकार करिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही कहूँगा। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, राष्ट्र का ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।